सैलरी वाला एमएलएम में आप सबका स्वागत है। और आज के इस मीटिंग का मकसद हमेशा की तरह है कि सैलरी वाला एमएलएम के प्लान को बहुत ही बारीकी से और तरीके से समझना। आज इस मीटिंग में हम ये समझेंगे कि सैलरी वाला एमएलएम कैसे अलग है बाकी कंपनियों से। सैलरी वाला एमएलएम क्यों आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, एक सिक्योर अपॉर्चुनिटी की तरह। जब मैं यहाँ सिक्योर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं सच में वो बात कर रहा हूं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में मिसिंग थी। पहली बात जो खास बनाती है सैलरी वाला एमएलएम को बाकी इंडस्ट्री से या बाकी कंपनियों से, वो ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आज तक आप में से कई लोग इतने ऐसे हैं कि वो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, वहां पे नेटवर्क बना चुके हैं और वहां पे नेटवर्क में कामयाबी भी देखी है तो डाउनफॉल भी देखा है। बहुत सारे कारण रहे होंगे, वो कारण शायद आपको पता होगा। टीम टूट जाती है तो इनकम नहीं आता, कंपनी भग जाती है तो इनकम वैसे भी नहीं आएगा, या फिर प्रोडक्ट लोग नहीं खरीद पाते तो भी इनकम नहीं आती। बड़ा नेटवर्क बना लिया तो किसी ना किसी वजह से क्या होता है, या तो नेटवर्क डेड पड़ जाता है या लोग चले जाते हैं, किसी भी कारण से आपका इनकम आना बंद हो जाता है। फिर वहां पे बस नाम का लेवल रहता है, इनकम का लेवल नहीं रहता। लेकिन सैलरी वाला एमएलएम में ऐसा नहीं होगा। सैलरी वाला एमएलएम में भी आपको यहाँ पे आके नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और जब नेटवर्क बनाएंगे तो इसके जब लेवल को अचीव करेंगे 1 2 3 4 5 6, जैसे ही आप इस लेवल को अचीव करेंगे उसके बाद आपको इनकम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में एक सिक्योर इनकम जुड़ जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। वो इनकम लाइफ टाइम मिलेगा, ये एक गारंटी है। और यही बदलाव और रेवोल्यूशन की शुरुआत है कि एमएलएम इंडस्ट्री में अब वो इनकम आपके लाइफ टाइम आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। नेटवर्क से लोग जा सकते हैं, लोग खरीदारी नहीं कर सकते, लेकिन आपका इनकम नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेवल अचीव कर लिया तो वो इनकम आपका जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दूसरे लेवल से पहले लेवल पे नहीं जाओगे, दूसरे से तीसरे जा सकते हो, चौथे से पांचवे जा सकते हो, लेकिन चौथे से तीसरे लेवल नहीं आ सकते। और वो इनकम आपकी लाइफ में बना रहेगा। इसलिए इसको बोला गया सैलरी वाला एमएलएम, या फिर आज मैं एक और नाम देना चाहूंगा आपके सामने, सिक्योरिटी वाला एमएलएम। राइट, सिक्योरिटी वाला एमएलएम आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी का वादा करेगा, जिंदगी के साथ भी इनकम और आपके आने वाले वंशजों के साथ भी इनकम। दूसरी खास बात जो सैलरी वाला एमएलएम में है वो है मार्केट के प्रोडक्ट्स। बेसिकली अब आप ये सोच रहे होंगे सैलरी वाला एमएलएम ने मार्केट के प्रोडक्ट्स क्यों लाए। एमएलएम इंडस्ट्री में हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ आ रही है, तो हम अपने मार्केट के प्रोडक्ट्स क्यों ला रहे हैं। फ्रेंड्स, जब जब कभी भी ये सवाल उठता है तो आप इस बात को सोचिएगा, जिस कंपनी के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नई कंपनी आ रही है, और वो किसी भी रेट के साथ आ जाती है और आपको उन रेट के साथ बंध जाना पड़ता है और उसी रेट के साथ आपको खरीदारी करनी पड़ती है। यानी कि कभी कभी या मैक्सिमम लोगों को इसका एहसास होता है कि वैल्यू फॉर प्रोडक्ट जित नहीं मिल रहा, जितना हम पैसा दे रहे हैं उतना उतने का हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। ये एहसास कईयों को होता है, लेकिन कुछ कर किया नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वैसा होता है तो होता है, ये रियलिटी है। सो सैलरी वाला एमएलएम ने यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट सेलिंग का सीधा गाइडलाइन है कि कस्टमर्स को आप वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर प्रोडक्ट दो। तो देखिए डायरेक्ट तो सेलिंग क्या में हुआ? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं लिखी कि कौन आप किस था? तरह के प्रोडक्ट के साथ एमएलएम कर सकते हैं और कौन किस था? तरह के साथ हाँ, नहीं कर सकते। जब मैं बोली थी। हाँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें, या सर इनके माइक म्यूट कर दिए जाएं, बिकॉज काफी लोगों को डिस्टर्ब भी होता है। राइट, तो यहाँ पे ये चीज देखी गई। सो सैलरी वाला एमएलएम ने यहाँ पे ये माना कि जब ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि किन प्रोडक्ट के साथ ही किया जाए, बस कस्टमर के साथ धोखा ना हो, तो इस चीज को देखते हुए और कस्टमर को वैल्यू फॉर प्रोडक्ट और वैल्यू फॉर मनी मिले, इसलिए यहाँ पे मार्केट के प्रोडक्ट्स को लाएंगे। ऐसा नहीं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स नहीं ला सकती, फ्यूचर में लाएगी, लेकिन ये वो प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके पास एक ऑप्शन की तरह होंगे, जबरदस्ती नहीं होगा कि आपको इसको खरीदना ही खरीदना है। राइट, तो सैलरी वाला एमएलएम ने आपके प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप यहाँ आते हैं, आईडी लगाते हैं, और अपने जो ब्रांड्स आप जानते हैं, जो ब्रांड्स दुनिया जानती है यार, जो हर इंसान अपनी पसंद से यूज करता है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं होता कि आप मंथली खरीदे या किसी तरीके से। ठीक है, हेलो, हाँ, तो किसी तरीके से आप उन प्रोडक्ट्स को खरीदे जिसको लगता है कि वैल्यू फॉर प्रोडक्ट आपके बजट का नहीं है।
यहाँ पे आप उन्हीं प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप सिर्फ दुकान बदलो, सामान नहीं, ना ही बजट। बजट तब बदलो जब आपकी इनकम बदले, यानी सैलरी वाला एमएलएम में आके आपकी बुनियाद असल आर्थिक आजादी की नहीं हो जाती। तीसरी जरूरी बात जिस पे सैलरी वाला एमएलएम ने काम किया, वो है आपके रीपर्चेज इनकम के ऊपर। हम लोग आम आम का पेड़ लगाने पे विश्वास करते हैं। जितने भी लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, उन्हें पता है कि आम के पेड़ की महत्व क्या है। पेड़ को मजबूत होने में टाइम लगता है, लेकिन जब जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है ना, 2-3 साल 4 साल में, उसके बाद उससे फ्रूट जो है ना हर बार मिलते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इस उस मजबूत आम के पेड़ की तरह है। तो उस मजबूत आम के पेड़ में भी क्या हो जाता था, कभी कभी दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि लोग अपने हिसाब से खरीदारी नहीं कर पाते थे। मतलब क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स उनके बजट के ऑल आउट का नहीं होता था, या क्वालिटी का तो होता होगा, नो डाउट, मैं क्वालिटी पे सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में भी है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप पैसा दीजिए, आपको वो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सवाल ये है, क्या आपके नेटवर्क में वो लोग जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाते हैं, क्या हर कोई इस्तेमाल कर पाएगा? क्योंकि हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता। लेकिन सैलरी वाला एमएलएम में आके वो अपने मनपसंद के प्रोडक्ट्स जो आज तक वो यूज करता आया है, और दुनिया उस ब्रांड्स को जानती है, उन प्रोडक्ट्स को जानती है, जब उसके साथ शुरुआत करेगा तो रीपरचेज भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उसके बजट में 19 से 20 का भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी कंपनियों में जाके 19 से लेके 200 का फर्क पड़ जाता था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता था, ये देखा गया था। अब आप यहाँ पे रीपरचेज की प्रॉब्लम सॉल्व और उनकी ज्वाइनिंग जो होती है अपने मनपसंद के प्रोडक्ट के साथ होगी, तो सारी समस्या सॉल्व और टीम आराम से काम करेगी। ना यहाँ मेंटेनेंस है ना कुछ है। जब ये प्लान देखेंगे तब हम समझेंगे कि कोई लेग मेंटेनेंस नहीं है। जब कंपनी नेटवर्क टूटने के बाद भी आपको सिक्योरिटी दे रही है, सैलरी दे रही है, तो मेंटेनेंस और इसकी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। चौथी खास बात सैलरी वाला एमएलएम ने आपके साथ जो किया, वो है एग्जाम, वो है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जो आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री में मिसिंग था। कोई भी व्यक्ति आता था, बस नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के साथ जुड़ जाता था, नेटवर्क बनाने लग जाता था। कई कंपनियों में आईडी फ्री लगती है, कई जगह पे जाके ज्वाइनिंग पैकेज देना पड़ता है, पैकेज खरीदना पड़ता है, और वो पैकेजेस इतने महंगे होते थे कि उसे लगता था कि मैं तो फंस गया हूं, मेरे को अपने पैसे निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तो वहां पे एमएलएम की नॉलेज उसे नहीं, बस अपने पैसे निकालने के लिए साम दाम दंड भेद के हिसाब से कई टेक्निक्स अपनाता था, और इसी कारण से क्या होता है कि कई लोग बर्बाद हो गए और कई लोगों के रिश्ते भी खराब हो गए। लोग कहते हैं एमएलएम इंडस्ट्री एक रिश्ते बनाने का बिजनेस है, लेकिन इससे पहले कईयों के रिश्ते भी तोड़े हैं इसने। जो लोग ऐसी जगह पे गए हैं, जो एहसास उनको ही होगा। लेकिन सैलरी वाला एमएलएम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आके आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे, लेकिन जब आपको यहाँ नेटवर्क बनाना पड़े की बारी आएगी, तो आप पहले कंपनी का एग्जाम देंगे। एग्जाम के माध्यम से कंपनी को ये मैसेज देंगे कि हम कंपनी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, और कंपनी भी यही चाहती है कि आप पूरी जानकारी रहो। कंपनी ये भी चाहती है कि उसे ये जरूर हो कि जो व्यक्ति एग्जाम दे रहा है वो नेटवर्क बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो। जो नेटवर्क बनाने के लिए इंटरेस्टेड होगा वही एग्जाम देगा, और वही यहाँ पे नेटवर्क बनाएगा, और उसी का रेफरल लिंक ओपन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए नेटवर्किंग करने का एक तरीका बदल गया इस एजुकेशन के मॉडल में। अब नेटवर्क यहाँ पे वही बनाएगा जो एग्जाम देगा, यानी कि अब आपकी बारी है कंपनी को कहने की हम सबको आपके बारे में सही और सच और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये मैसेज आप कंपनी को देते हैं, और कंपनी इसके बाद जब आपका 60% आता है, तब आप आगे एलिजिबल होते हैं। और ये टेस्ट जो है, आप कई बार कई सारी ट्रेनिंग्स के साथ और अपने अप्लायंस के माध्यम से देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। सो इस टेस्ट से अब एज ए लीडर आपको क्या फायदा हो, थोड़ा इस बात को गौर किया जाए। कंपनी का तो मकसद सिंपल है कि एमएलएम इंडस्ट्री में लोगों के प्रति एम्पावर करना इस एग्जाम और एजुकेशन के मॉडल से। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा फ्रेंड्स? नॉर्मली आप यहाँ पे या किसी को भी बता सकते हैं, जितना मर्जी बता सकते हैं, ये आपकी फ्रीडम है। लेकिन एग्जाम वही देगा जो नेटवर्क बनाने में इंटरेस्टेड रहेगा। जो नेटवर्क नहीं बनाएगा, जो कंपनी का जो नॉन वर्किंग प्लान है, जो कस्टमर के लिए प्लान है, वो उसके लिए जरूर खरीदारी करेगा। लेकिन जो नेटवर्क बनाएगा वो एग्जाम जरूर देगा, और ये आपका इंडिकेशन होगा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके साथ कैसे काम करेंगे। ये आपकी लीडरशिप को आसान करेगा। ये सब खास बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कनेक्ट कर पाए होंगे। अब बारी है हमारे प्लान प्रेजेंटेशन की। अब बारी है अब बारी है हमारे प्लान प्रेजेंटेशन की, कि अब हम सैलरी वाला एमएलएम के प्लान को समझें और जाने। इन सब बातों को आपने तो समझ लिया, थोड़ा अब इसको गौर किया जाए। यहाँ पे लिखा पड़ा है, अब दुकान बदलो सामान, सॉरी,
अब सामान बदलो, दुकान नहीं। बेसिकली अब आपको जो खरीदारी है, जो मार्केट की खरीदारी जो पहले किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या सामने की दुकान से क्या करते थे, आपको बस वो बदलना है और इस प्लेटफॉर्म को सैलरी वाला एमएलएम के प्लेटफॉर्म को चुनना है और इसके बाद खरीदारी करनी है। यानी कि अब सिर्फ दुकान बदलो, सामान नहीं। ये सपना साकार होगा और यह हकीकत बनेगा। इस लाइन के साथ नमस्ते इंडिया, नमस्ते एसडब्ल्यूएम। मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस प्रेजेंटेशन में। सीधा हम चलते हैं मैनेजमेंट के डिस्कशन के ऊपर और मैनेजमेंट की बात करते हैं। आप सब इस बात को समझ चुके हैं कि सैलरी वाला एमएलएम की शुरुआत कैसे हुई। इस चीज को समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि किसने इसकी शुरुआत की। दोस्तों, इस कंपनी की जो शुरुआत हुई वो हुई है 1 नवंबर 2023। इस डेट को जो है सैलरी वाला एमएलएम की शुरुआत हुई और इसके जो फाउंडर थे और इसके जो रिसर्चर हैं वो है कृष्ण मोहन पोद्दार। कृष्ण मोहन पोद्दार एक अच्छे खासे नेटवर्कर हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बड़ा अनुभव है, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में क्रूरियस रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इन्होंने ये सारी विजन बहुत पहले ही सोच लिया था, लेकिन अपने आप को उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचा पाए, और जब उस काबिल हुए तो आज आपके सामने है उनका प्लान और उनकी सोच। कहते हैं एक आइडिया एक बिजनेस को आगे बढ़ाता है। ये एमएलएम कंपनी के जो प्लान को रिसर्च करते रहते, ये सारी क्वालिटीज है जिसको मैं चाहूंगा आप लोग रीड करें। लेकिन यहाँ पे ये सारी क्वालिटीज आप देख सकते हैं, पूरे क्वालिटीज का बस एक ही क्रक्स निकलता है कि इनका काम है आपके इनकम को आगे बढ़ाना। ये है तो एक बिजनेसमैन। इनके लिए ये जो ये जो आइडियाज हैं, ये जो प्लान है, ये एक बिजनेस की तरह है, लेकिन आपके लिए एक इनकम की अपॉर्चुनिटी की तरह है। इन्होंने जो प्लान आपके सामने रखा है, इससे एमएलएम इंडस्ट्री में लोगों की जो इनकम फ्रीडम है उसको सिक्योर करने का निर्णय लिया। इससे पहले इनकम बढ़ाने का निर्णय था, इनकम को लेवल पे सिक्योर करने का निर्णय लिया, और ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि इनका इंटरेस्ट था एमएलएम कंपनी के प्रति। क्योंकि इनका इंटरेस्ट था एमएलएम के प्रति, इसलिए ये प्लान आपके सामने आ पाया और सैलरी वाला एमएलएम आपके सामने आ गया। इनकी क्यूरियोसिटी को जब आप समझेंगे, जानेंगे, तभी आपने किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट किया है, यूट्यूब पे वीडियोस देख के कनेक्ट किया है। मैं चाहूंगा अगले पेज को समझा जाए। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है गौतम कुमार। फ्रेंड्स, जहां कृष्ण मोहन पोद्दार 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आए थे, इनको 12 साल का एक्सपीरियंस था। ये कंटेंट क्रिएटर है और सबसे बड़ी बात की गुड लिसनर है। इन दोनों के आइडियाज को कंबाइन करते हुए सैलरी वाला एमएलएम आपके सामने आया है। कहते हैं कि लीडरशिप में कि जब आपके पास अच्छी लिसनिंग स्किल होती है ना, जब ज्यादा आप सुनते हैं, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ आप अपनी सुनाएंगे और सामने की नहीं सुनेंगे तो ये समझ जाइए कि आप रेडियो की तरह बकते जाएंगे और लोग आपको बदलते जाएंगे। लेकिन अगर आप सुन के किसी को रिप्लाई करते हैं तो वो बहुत बड़ी खूबी होती है। और इन्होंने एमएलएम इंडस्ट्री की इतनी सारी बातों को सुना 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 कि कृष्ण मोहन पोद्दार सर के साथ मिलकर ये प्लान बना दिया। इन सभी बातों को समझते हुए अब हम समझते हैं कि सैलरी वाला एमएलएम क्या है। सैलरी वाला एमएलएम आपके सामने एक सॉल्यूशन की तरह है। इट इज अ सुपर अपग्रेडेड सॉल्यूशन फॉर एमएलएम इंडस्ट्री एंड नेटवर्कर। नेटवर्क मार्केटिंग में एक सॉल्यूशन की तरह है, और इसने अपने सॉल्यूशन में 4 लोगों को बताया है कि वो इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि सैलरी वाला एमएलएम में जो फ्रेशर जिसने आज तक एमएलएम इंडस्ट्री में देखा नहीं, उसने कभी किया नहीं, पहली बार वो 18 साल का हुआ है और उसने कदम रखा है। अगर उसने पहली बार कदम सैलरी वाला एमएलएम में रखा है तो उसके बाद कहीं और रखने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह आप लोग रख रहे हैं। अब आपको भी कहीं रखने की जरूरत नहीं दूसरा कदम, क्योंकि ये यूथ भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे हम चाहेंगे चारों को एक साथ कर दिया जाए ताकि हम इसको आगे कर दिया जाए। सेकंड है हमारा फेलियर एक्स नेटवर्कर। फेलियर एक्स नेटवर्कर का सीधा मतलब यहाँ पे यह है कि वो व्यक्ति जो नेटवर्क इंडस्ट्री को करके छोड़ दिया, उसने इतनी नेगेटिविटी देखी, इतनी नेगेटिविटी देखी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कह रहा है कि मेरे रिश्ते भी खराब हो गए, मेरी इनकम भी खराब हो गई, अब मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। सर, मैं आप लोगों ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार बस उन एक्सपीरियंसेस को साइड रख के इस प्लान को देखिए। जो प्लान बता रहा हूं, आपके अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आएगा, अलग सी पॉजिटिविटी आएगी और आप इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जो
फेस, आपको जो प्रॉब्लम फेस वहां करने को मिला था, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके सैलरी वाला आपके सामने आया है। तीसरे तरह के व्यक्ति जो लोग हैं, वो क्या है? स्ट्रगलिंग नेटवर्कर। बेसिकली वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, 20-20 हजार लोगों की टीम है, 15-15 1-1 लाख लोगों की टीम है, लेकिन इनकम उस हिसाब की नहीं है। तो ऐसे लोग, माना कि एमएलएम इंडस्ट्री का रास्ता सही है, लेकिन क्या आप देखिए, जब इतनी लंबे समय से आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, फिर भी अगर आप इस उम्मीद के साथ है, तो सर उसी उम्मीद से इस प्लान को आप देखिए, ऐसे लोग इस बिजनेस को आराम से कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिक्योर एमएलएम लीडर। लेकिन उसके अंदर एक अनसिक्योरिटी का भाव है, इसीलिए देखिए मालिक अपने अनसिक्योर बट सिक्योर भी, सक्सेसफुल भी है, लेकिन अनसिक्योर है। उसको लग रहा है कि मैं सिक्योर हूं, लेकिन उसकी जिंदगी में एक अनसिक्योरिटी है। उसकी जिंदगी में अनसिक्योरिटी है, क्योंकि उसे पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है। आज मैं आज मैंने मेहनत करके अपना नेटवर्क बहुत बड़ा बनाया और मैं आसमान की उड़ान उड़ रहा हूं, लेकिन लोगों को बदलते, कंपनी को बदलते देर नहीं लगती, और उसके बाद आपकी जिंदगी बदलते भी देर नहीं लगेगी। उसे भी ये बात पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी इनकम आ रही है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बदलता है तो इंसान आसमान से जमीन पे आ जाता है। कहते हैं कि जमीन से आसमान का सफर बहुत आसान होता है और मुश्किल भी होता है, लेकिन मजेदार होता है। वो आपको एक अच्छे ख्वाब देता है। लेकिन वही आसमान से जब आप नीचे आते हैं, जमीन पे आते हैं, तब आपको लगता है कि ये क्या हो गया, और उस गरीबी की जिंदगी में जिया नहीं जाता। तो इस तरह के लोग जो है इस बिजनेस की शुरुआत करके सैलरी वाला एमएलएम में आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कंपनी का किस तरीके से क्या सोच है। कंपनी की सोच को समझने के लिए हमें अगले स्लाइड पे चलना पड़ेगा। तो ये जो स्लाइड है आपके सामने आने वाला है। कंपनी का जो अगला है वो है मिशन और विजन। कंपनी के मिशन और विजन की बात करें तो इसको समझना बहुत आसान है और आपके लिए जरूरी भी। सो आई थिंक आप लोगों की स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा होगा शायद, मिशन और विजन का। एक मिनट। शायद मुझे दोबारा शेयर करना पड़ेगा। वेट मिनट। सो फ्रेंड्स, आपने ये 4 तरीके के लोगों को तो देखा। हम्म। शेयर नहीं। एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन दोबारा शायद। लेकिन इन सब बातों को अगर आप समझना चाहें तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जस्ट 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। अभी तक नहीं आया। जी सर, लेकिन पीडीएफ। ओके। ओके। तो अब आपके सामने विजन आ गया है। कंपनी का विजन क्या है? सॉरी, इस समय के लिए खेद है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ गई थी, तो माफी चाहेंगे इसके लिए। शुरुआत करते हैं। अब कंपनी का विजन क्या है? कंपनी के विजन को अगर आपको समझना है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कंपनी किस मकसद के साथ आपके सामने आई है? कंपनी का मकसद आपको टॉप पे ले जाना है। कंपनी का मकसद आपको टॉप लेवल एजुकेशन के जरिए आपको एमएलएम के प्रति एम्पावर करना है और आपकी जिंदगी में एक असेंडिंग सिक्योर इनकम देना है। ऐसी इनकम जो बढ़ेगी, लेकिन उससे नीचे नहीं आएगी। ये कंपनी का सीधा सीधा और सिंपल सा विजन है। मतलब वो लंबी दूरी जो आज तक सिर्फ आप एमएलएम इंडस्ट्री में आके देखते रहते, वो पैसिव इनकम जो आप सिर्फ देखते थे लेकिन हो नहीं पाता था, वो पैसिव इनकम आपकी जिंदगी में आ जाएगा इस विजन के साथ। अब हम समझते हैं कंपनी के मिशन को। ये वो मिशन है जो रास्ता बताएगा उस विजन तक जाने का। कहते हैं ना कि मंजिल तो पता चल गई, वो रास्ते कौन से होंगे जिसके जरिए आप वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो इन यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे कंपनी जो इन 3 रास्तों के जरिए आपकी जिंदगी में एक उस विजन तक आपको पहुंचाना चाहेगी और कंपनी भी उस विजन तक पहुंचेगी। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस किया जाएगा। आपको मल्टी ब्रांड प्रेफरेंस दिया जाएगा। बेसिकली कंपनी का अपना प्रोडक्ट्स इन फ्यूचर होगा और वो डेफिनेटली होगा।
लेकिन अभी क्योंकि आपके पास मार्केट का प्रोडक्ट है, तो मल्टी ब्रांड प्रेफरेंस आपका हमेशा रहेगा, और वो आपके पास मर्जी है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये फ्रीडम आपके पास आज है और कल भी रहेगी। कंपनी ये जो मल्टी ब्रांड प्रेफरेंस है अपने कस्टमर और नेटवर्कर्स दोनों के लिए देगी, और दोनों को एमएलएम के लिए एम्पावर करेगी, क्योंकि कंपनी का दूसरा मकसद यही है कि एजुकेशन के माध्यम से आपको एम्पावर किया जाए, कस्टमर्स को भी और नेटवर्कर्स को भी, ताकि वो भी नेगेटिविटी जो रखते हैं उसको खत्म किया जा सके। और इसमें जो सबसे जरूरी है वो है आपकी जिंदगी में सिक्योर असेंडिंग पैसिव इनकम जोड़ना, और ये कंपनी का मकसद है। और आपकी वो सिक्योरिटी आपसे कभी नहीं छीनी जाएगी, किसी स्टेज पे नहीं छीनी जाएगी। कंपनी में 7 लेवल 7 इनकम है, ये कभी नहीं बदला जाएगा, ये इसका हक कंपनी भी नहीं रखेगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसका हक कंपनी भी नहीं रखेगी। 8वां लेवल आ सकता है, 8वां इनकम आ सकता है, और उसका असर इस इनकम पे जो आपके प्लान है इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो कंपनी का जो विजन और मिशन है, इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चाहेंगे कि नेक्स्ट पेज के लिए आगे बढ़े हम, और नेक्स्ट पेज जो आपके सामने आने वाला है वो है हाउ टू टाइप्स ऑफ इनकम। अब मैं चाहूंगा यहां से इस चीज की शुरुआत, और इसके बारे में मैं ये चाहूंगा कि हमारे बीच में गुड्डू सर हैं, हमारे कंपनी के प्लान को गुड्डू सर समझाएंगे, और गुड्डू सर जो इसकी प्लान की बारीकी को आप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको कंपनी के बारीकियां समझ आ गई होंगी। वो 4 खास बातें वो जरूर जरूर समझिएगा, क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो वही 4 बातें आपको कनेक्ट करेंगी। गुड्डू सर, वेलकम, आपका स्वागत है आपका इस इस बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में। अब अब मैं मैं चाहूंगा चाहूंगा कि कि आप 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 लोगों आप को जो लोगों है को प्लान के के बारे बारे में में बारीकियां। बारीकियां बताएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आप सभी को हमारी आवाज आ रही होगी। अब यहाँ से प्लान आगे कंटिन्यू हम करने वाले हैं, जैसा कि गोपाल जी ने आपको बताया है। तो अब हम जानेंगे कि SWM के बिजनेस की शुरुआत अगर हम सभी लोग करते हैं तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, कितने प्रकार से हमें इनकम मिलेगी और आगे क्या क्या होगा। तो इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद आपको 7 तरीके से इनकम मिलेगी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैशबैक। कैशबैक यानी आप यहां से कोई भी प्रोडक्ट की खरीदारी करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा। दूसरा है ग्लोबल सैलरी। ग्लोबल सैलरी वैसे लोगों को मिलेगा जो व्यक्ति यहां आकर कोई नेटवर्क नहीं बनाना चाहता है, वैसे लोगों को भी ये इनकम मिल सकता है। और तीसरा एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। चौथा क्वालिफाइड लेवल सैलरी। पांचवा रिवॉर्ड। छठा टूर एंड ट्रेनिंग। और सातवां है रीपरचेज इनकम। ये 7 तरीके की इनकम इस कंपनी के इस प्लान में शामिल होकर आप ले सकते हैं। अब हम बारी बारी से ये सब कुछ देखने वाले हैं। हाउ टू स्टार्ट यानी इस कंपनी की शुरुआत, इस कंपनी के बिजनेस की शुरुआत हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। हम इस कंपनी के प्लान की शुरुआत 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक कस्टमर्स के रूप में, दूसरा एक नेटवर्कर के रूप में। अगर हम एक कस्टमर हैं और ये मानते हैं कि हम किसी लोगों के इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा सकते, ज्वाइन कराना नहीं चाहते, लोगों को बताना मुझे पसंद नहीं है, तो हमें यहां से 2 तरह का इनकम लेने का मौका मिलेगा। अगर हम एक नेटवर्कर हैं जो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, लोगों को इस बिजनेस में लाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, बड़ी इनकम करना चाहते हैं, बड़ी लग्जरी चाहते हैं, तो आपको यहां 7 तरीके की इनकम मिलेगी। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कस्टमर, यानी कस्टमर के रूप में अगर इसकी शुरुआत करते हैं तो क्या मिलेगा। कैशबैक इनकम मिलेगी, और दूसरा ग्लोबल सैलरी। अब ये कैशबैक इनकम क्या है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है, अप टू 20% का डिस्काउंट मिलेगा कैशबैक के रूप में, जो कि सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर में होगा। और ये कैशबैक आपके वॉलेट के अंदर मिलेगा, यानी कि आपके सिस्टम में एक वॉलेट मिलेगा, जो परचेजिंग करेंगे उस वॉलेट के अंदर आपका कैशबैक आएगा, और उस कैशबैक को दोबारा आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप ये देख रहे हैं कि इसी तरह से आपको जो साइट्स के ऊपर प्रोडक्ट दिखाया गया है, सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपको कैशबैक, और दूसरा एक चीज मिलेगा जिसे हम लोग बीवी कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम। हर एक खरीदारी पे, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे वो 10 रुपए का प्रोडक्ट हो या 100 रुपए का या 1000 रुपए का, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये 2 चीज मिलेगा, कैशबैक और बीवी। कैशबैक तो आपका एक डिस्काउंट की तरह है, और बीवी जिससे कि आपका बिजनेस कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा इनकम है हमारा ग्लोबल सैलरी।
ग्लोबल सैलरी क्या है? अगर हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं SWM के वेबसाइट के ऊपर, तो हमें किसी प्रकार का कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब है क्या कि जब हम यहाँ आईडी क्रिएट कर लेंगे, अपना अकाउंट बना लेंगे, तो हम परचेजिंग करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, खरीदारी हम कर सकते हैं। अब खरीदारी अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा दो चीज, जैसा कि हमने बताया, एक कैशबैक और दूसरा बीवी, सभी प्रोडक्ट के ऊपर। तो कैशबैक आपके वॉलेट में जाएगा और बीवी का एक अलग से वॉलेट बना हुआ है, बीवी वॉलेट में बीवी जाएगा। अगर वो बीवी 12,000 कंप्लीट हो जाए खरीदते हुए क्रम में, ये जरूरी नहीं है कि ये 12,000 बीवी की परचेजिंग आपको एक बार में करना है, 2 बार में करना है या 10 बार में करना है। इसमें कोई समय सीमा फिक्स नहीं है या किसी प्रकार की कंडीशंस नहीं है कि ये परचेजिंग आपको कितने बार में करनी है। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये 10 बार में करनी है या 2 बार में करनी है। अगर आप 12,000 बीवी की परचेजिंग करते हैं, करते ही आप GSCM क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे इस सिस्टम के अंदर। जब GSCM क्वालिफाइड होंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कंपनी के अंदर कोई भी दूसरा कस्टमर अगर 12,000 बीवी की खरीदारी करता है तो वो व्यक्ति भी GSCM क्वालिफाइड होगा, और सभी लोग 12,000 बीवी परचेज करने वाले वो सभी लोग, चाहे वो कस्टमर है या नेटवर्कर, वो एक पिरामिड का हिस्सा बनेंगे, एक सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, जिसके अंदर एक फॉर्मूला लगा हुआ है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, 1:10। यानी हर वो व्यक्ति जो 12,000 बीवी कंप्लीट करके GSCM बना है, कंपनी के सिस्टम के द्वारा उसके नीचे 10 लोगों का ग्लोबल नेटवर्क बनेगा। बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप आए, प्रत्येक GSCM आपके नीचे इस तरीके से लग गया 10। अब ये 10 GSCM आपके नीचे लगा है, अब अगला 10 GSCM इन सभी लोगों के नीचे 10-10 आएगा। लेकिन जैसे ही 10 आपके नीचे आएगा, आपका लेवल होगा 1, और यहां मिलेगा क्या? तो यहां कंपनी आपको कुछ इनकम नहीं दे पा रही है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त आपका जो नेटवर्क की संख्या है वो 10 लोगों का है, और वो भी कंपनी के द्वारा बनाया हुआ है, आपने इसमें एफर्ट नहीं किया। इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगले लेवल को देखते हैं कि वो 10 लोगों के नीचे भी 10-10 लोग इस सिस्टम में आएंगे। तो वो 10 लोग तो लेवल 1 होंगे, लेकिन आप हो जाएंगे लेवल 2, और लेवल 2 जैसे ही होंगे आपको मिलेगा 1,000 रुपए की परमानेंट इनकम, लाइफ टाइम मिलने वाली इनकम। अब ये इनकम आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहेगा, लाइफ टाइम, जीवन भर। अब उसी 100 लोगों के नीचे 10-10 लोगों का नेटवर्क बनता है, तो आपका लेवल होता है 3, और आपको मिलेगा 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम। ठीक उसी प्रकार उस 1,000 के नीचे अगर 10-10 लोगों का नेटवर्क बनता है तो आपका लेवल होता है 4, और आपको मिलता है 50,000 रुपए की सैलरी लाइफ टाइम। ये एक ऐसा सैलरी, एक ऐसा इनकम है, चाहे वो 1,000 हो, 10,000 हो या 50,000, जिसके लिए आपके सामने, आपके पास कोई कंडीशंस नहीं है, कोई टर्म्स नहीं है कि आपको इस इनकम को लेने के लिए कंपनी से इतने रुपए की खरीदारी आपको करनी पड़ेगी, या इतने लोगों को मंथली ज्वाइन कराना पड़ेगा, या आपके खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये किसी प्रकार के कोई कंडीशंस आपके ऊपर नहीं होगा। आप इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 12,000 बीवी की खरीदारी करके, यानी ग्लोबल बनके, ग्लोबल क्वालिफाइड करके, ये सारे इनकम आप यहां से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक नेटवर्कर को। नेटवर्कर को यहां क्या मिलेगा? वो लोगों को क्या मिलेगा जो यहां करियर बनाना चाहता है, उनको 7 तरीके की इनकम मिलेगी, जो कि इस तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। अब वो लोग क्या करेंगे? कैशबैक तो लेंगे परचेजिंग करके, और उसके बाद जब जैसे ही आएंगे तो 12,000 बीवी की परचेजिंग इनको करनी थी एक कस्टमर्स की तरह, लेकिन चूंकि ये नेटवर्कर हैं, नेटवर्क बना के अपने टारगेट्स को अचीव करना इनको पसंद है, तो इनको कंपनी के द्वारा कहना है कि आप जैसे ही 12,000 बीवी की परचेजिंग करेंगे, हम आपके साइट यानी आपके सिस्टम के अंदर एक नोटिफिकेशन देंगे, और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारे कंपनी का एक टेस्ट, एक काउंसलिंग में शामिल होंगे। काउंसलिंग में जैसे शामिल होंगे, टेस्ट जैसे देंगे, ऑनलाइन ये सारा प्रोसेस आपके साथ होगा, और आपका रिजल्ट आएगा आपके सामने मेल के ऊपर। 60% रिजल्ट जैसे ही होगा, हम आपको कंसल्टेंट बना देंगे। यानी हम इस टेस्ट के माध्यम से ये सर्च कर लेंगे कि आप हमारी कंपनी की जानकारी लिया है, और आपको हमारी कंपनी का जानकारी है, कंपनी के प्लान का, कंपनी के बिजनेस का, कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता है, आप सही लोगों को बता सकते हैं। इसलिए अब आपको कंसल्टेंट बना दिया गया है। अब कंसल्टेंट जब बन जाते हैं तो आप लोगों को बताने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ कंसल्टेंट हैं, अपने साथ आपको कुछ लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है।
इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा नहीं है आपको कितने लोगों को लाना है। लेकिन अगर आप इस कंपनी में 10 लोगों को लेकर आते हैं, 10 मेंबर्स, तो क्या होगा? 10 लोगों को आप 1200 बीवी की खरीदारी कराएंगे और वो 1200 बीवी की वजह से आपका बिजनेस हो जाएगा 12,000, जो कि हमने आपको बताया कि 12,000 बीवी करके आप पर्सनली 12,000 बीवी करके जीएससीएम बनते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ कि आपने खुद 1200 बीवी किया है और आपके नेटवर्क की वजह से वो 12,000 बिजनेस हुआ है। अब नेटवर्क का बिजनेस भी आपका बिजनेस होता है, एमएलएम सिस्टम का यही फॉर्मूला है। अब इस 12,000 बिजनेस की वजह से आप हो गए हैं जीएससीएम, यानी ग्लोबल सैलरी क्लब मेंबर क्वालिफाइड हो चुके हैं। अब ये ऐसा होने पे क्या होगा, ऐसा होने पे आपको मिलेगा सबसे पहले 600 रुपए की इनकम, जो सिंगल एक बार मिलेगा, और दूसरा मिलेगा आपको 250 रुपये पर मंथ की सैलरी, और ये सैलरी आपको अगले 12 महीने तक मिलेगा। ये इनकम अगले 12 महीने तक मिलता रहेगा। अगर 12 महीने तक आपके द्वारा, आपके नेटवर्क के द्वारा, जो आपका 10 लोगों का एक्टिव नेटवर्क है जिनको आपने इस बिजनेस में लाया है, उनके द्वारा कोई नए प्रोस्पेक्ट नहीं आते हैं या कोई नई खरीदारी, कोई किसी प्रकार की बिक्री नहीं होती है, फिर भी आपको ये इनकम मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आप यहां जीएससीएम है, अपने साथ 10 लोगों को लाए हैं जिन्होंने 1200 भी की खरीदारी किया है। आपको 600 रुपए की इनकम मिली और 250 रुपए पर मंथ आप यहां से ले रहे हैं। अब वो जो 10 लोग आपके साथ आए हैं, सभी लोग इसी सिस्टम को, इसी प्रोसेस को समझकर यहां आए। अब वो व्यक्ति अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता, अपनी इनकम आपकी तरह करना चाहता है, तो उन्हें भी अपने साथ नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और जैसे ही वो नेटवर्क बनाते हैं तो वो भी जीएससीएम हो जाएंगे। जैसे वो जीएससीएम होंगे, फिर क्या होगा? जीएससीएम होंगे तो उन सभी को भी आपकी तरह 600 रुपए की इनकम मिलेगी और साथ में 250 रुपए पर मंथ मिलना तय हो जाएगा। अब ऐसा होने से आपका टोटल बिजनेस होता है 12,000 इंटू 10 इजकल टू 120,000, यानी 1,20,000। 1,20,000 बिजनेस की वजह से आपका पोजीशन होता है सिल्वर। जैसे ही आप सिल्वर होते हैं तो क्या मिलता है आपको, हम ये देखने वाले हैं। और इस लेवल के बाद आपके जीवन की, आपके इस SWM की जर्नी की शुरुआत हो जाती है। आप यहां से एक अच्छा लेवल अचीव करना चालू कर देते हैं। यहां आपको सिल्वर बनने पे मिलेगा आपको 6,000 रुपीज की इनकम, एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम के रूप में। दूसरा मिलेगा आपको रिवॉर्ड के रूप में शर्ट, पैंट और टाई। तीसरा मिलेगा आपको डोमेस्टिक टूर, यानी ये 4 दिन 3 रात का टूर है जिसका एक्सपेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा और इस टूर में आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको रिपर्चेज इनकम, आपके द्वारा जो नेटवर्क बनाया गया है उसके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5% की इनकम मिलेगी। साथ ही साथ मिलेगा आपको 500 रुपए की सैलरी, यानी कि जो आपको 250 रुपए की सैलरी मिल रही थी वो अब आपका 500 रुपए का सैलरी हो गया। और ये भी आपके लिए 12 महीनों के लिए है, यानी कि अब इस लेवल पे भी अगर अगले 12 महीने तक वो व्यक्ति कुछ भी खरीदारी नहीं करता, कोई परचेजिंग नहीं होती, कोई नए लोग इस बिजनेस में नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको ये इनकम मिलता रहेगा कंटिन्यू अगले 12 महीने तक। और इसी 12 महीने के बीच अगर वो 10 व्यक्ति आपके पोजीशन यानी सिल्वर लेवल को अचीव करता है, जैसे वो 10 लोग सिल्वर लेवल को अचीव करेगा, आप हो जाएंगे गोल्ड। और जैसे ही गोल्ड होंगे मिलेगा आपको 50,000 रुपए की एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। साथ ही साथ मिलेगा आपको रिवॉर्ड के रूप में एक बाइक जिसकी वैल्यूएशन है 75,000 रुपए। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा मिलेगा आपको डोमेस्टिक टूर विथ फैमिली, 4 डेज 3 नाइट के लिए एक टूर है जो पूरे परिवार के साथ आप यहां जा सकते हैं, यानी शादीशुदा व्यक्ति पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपर्चेज इनकम 4%, और उसके बाद मिलेगा सैलरी 1,000 रुपीज पर मंथ लाइफ टाइम, यानी कि एक्टिव नेटवर्क बनाकर जब आप गोल्ड अचीव करेंगे तो लाइफ टाइम सैलरी आपकी यहां से स्टार्ट हो जाएगी। यहां आपका टोटल नेटवर्क की संख्या 100 लोगों का होता है गोल्ड बनने पर, और ये गोल्ड जब आप बनते हैं तो 1,000 रुपए की इनकम आपके लाइफ में परमानेंट हो जाता है। यानी अब ये नेटवर्क अगर आपके साथ रहे तब भी, नहीं रहे तब भी, वो लोग एक्टिव रहे तब भी और डीएक्टिव हो जाए तब भी, ये इनकम आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यही इस कंपनी के प्लान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी और सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा जो आपको अलग अलग इनकम मिलता है, ये इनकम तो आपको अलग अलग सिस्टम के माध्यम से दिया जा सकता है, मिल सकता है, लेकिन जो सैलरी है, जो परमानेंट इनकम की गारंटी है, ये परमानेंट इनकम और किसी सिस्टम में देखने को नहीं मिला। ये सब आप सबको पता है। नेक्स्ट
जैसे ही आपके नीचे का व्यक्ति गोल्ड होता है, आप हो जाते हैं गोल्ड स्टार। जैसे गोल्ड स्टार आप होंगे, आपको मिलेगा 4 लाख रुपए का एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। साथ ही साथ मिलेगा एक कार जिसकी वैल्यूएशन है 5 लाख रुपए। उसके बाद मिलेगा आपको इंटरनेशनल टूर। इससे पहले डोमेस्टिक टूर था, अब ये इंटरनेशनल टूर है, यानी कि आप इंडिया तो इंडिया, अब इंडिया से बाहर भी अपने आप घूम के आ सकते हैं, इस दुनिया को देख के आ सकते हैं, ताकि आपके सपने का फैलाव और हो सके, आपका सपना और बड़ा हो सके। नेक्स्ट आपको मिलेगा रीपर्चेज इनकम। उसके बाद मिलेगा 10,000 रुपए की परमानेंट इनकम, परमानेंट सैलरी। इस लेवल पे आने के बाद अगर आपका नेटवर्क किसी प्रकार से ब्रेक होता है, टूटता है, किसी कारण से कुछ भी हो जाता है, तो आपको 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी यहां से आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। इसके लिए आपके पास, आपके सामने कोई कंडीशंस नहीं रखा जाता है। उसके बाद जैसे ही आपके वो 10 लोग आपके लिए गोल्ड स्टार अचीव करते हैं, अपने नीचे से ऊपर आते हैं, आप हो जाते हैं रूबी। ये रूबी हमारा चौथा लेवल है, जो काफी सम्मानजनक इनकम आपको यहां से मिलता है। एक बार के 10,000 रुपए इनकम उतनी बड़ी नहीं है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर जी सकें, लेकिन रूबी लेवल पे जैसे ही आप आते हैं, यहाँ 10,000 लोगों का आपका नेटवर्क बनता है, और ये नेटवर्क की बनने पे आपको मिलता है 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए का एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम। साथ ही साथ आपको मिलेगा रिवॉर्ड 2 मिलियन 20 लाख रुपए का, इंटरनेशनल टूर जो परिवार के साथ, और उसके बाद रीपर्चेज इनकम। साथ ही साथ आपको मिलेगा 50,000 रुपए की लाइफ टाइम सैलरी। इस लेवल पे आने के बाद आपका जीवन बिल्कुल तनाव मुक्त हो सकता है, टेंशन फ्री हो सकता है। इस लेवल पे आने के बाद आप अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मरने तक वो अपनी जिंदगी में पैसा 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 पैसे को बचत करने में लगा रहता है। बचत करना इसलिए जरूरी होता है उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि जो इनकम हम कर चुके होते हैं, दोबारा वो इनकम हम कर पाएंगे या नहीं, इसका हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन यहां जो आपको सिक्योरिटी दिया जा रहा है, उस सिक्योरिटी के तहत आप एक बार जब इस लेवल को अचीव करते हैं, आप पैसे खर्च करते रहिए, ये पैसा हर माह आपके पास आता रहेगा। खर्च करने के बाद आप ये नहीं सोच पाएंगे कि अब अगले माह क्या होगा, क्योंकि आपके पास जो इनकम है, इनकम में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, परमानेंट है। और ये परमानेंट इनकम जो आपको है, वो आपकी जिंदगी को तनाव मुक्त करेगा, और फिर आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, और इसी नेटवर्क को बड़ा बना सकते हैं। यहां से आप आगे अपनी जर्नी को ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इस लेवल को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हैं मतलब हमारा अगला लेवल आता है 5वां, जिसे हम इमरल्ड बोलते हैं। इमरल्ड लेवल पे आपको मिलता है पूरा 3 करोड़ रुपया का एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम, और साथ ही साथ मिलेगा आपको एक फ्लैट मिलेगा जिसकी वैल्यूएशन है 4 मिलियन 3 BHK का फ्लैट, और साथ ही साथ आपको इंटरनेशनल टूर विथ फैमिली, परिवार के साथ, और रिपर्चेस इनकम, और उसके बाद मिलेगा 1 लाख रुपए की सैलरी। अब ये 1 लाख रुपए की सैलरी आपके लिए परमानेंट है। ये जो परफॉर्मेंस इनकम है, जो रिवॉर्ड है, वन टाइम है, टूर आप एक बार करेंगे, लेकिन जो इनकम आपको मिलेगी 1 लाख रुपए का, वो परमानेंट है। अब आप चाहे पूरा दुनिया घूमें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। इस इनकम में वो ताकत है कि आपकी जिंदगी को डबल कर सकता है। आप जहां हैं, आपकी जीने की इच्छा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां अचीवमेंट ही ऐसा आप प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि इंसान के जीवन में जब तनाव नहीं होता, आयु बढ़ने लगती है। अब इस लेवल के आगे जब हम बढ़ते हैं, तो हमारा अगला लेवल आता है डायमंड लेवल। ये डायमंड लेवल वो लेवल है जो हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारी कंपनियों में देखा है। अचीव करना हम नेटवर्करों का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग इस लेवल को अचीव करके भी अपनी जिंदगी को खो चुके हैं। यानी कि उनका नेटवर्क टूट गया है, उनका नेटवर्क बर्बाद हो गया है, और उनका इनकम फिर से जमीन पर आ गया है। उस कंपनी में तो हैं, डायमंड तो हैं, लेकिन इनकम उनकी डायमंड जैसी नहीं है। लेकिन यहां हमारी कंपनी यानी SWM का जो दावा है, जो वादा है, कि असेंडिंग पैसिव इनकम हम आपको देंगे, कि जहां आप हैं वहां से कभी आप पीछे या नीचे नहीं आएंगे। आपकी लाइफ अपर यानी ऊपर लेवल की तरफ जाएगी, कभी नीचे की तरफ नहीं आएगी। ये डायमंड लेवल के ऊपर आपकी टोटल इनकम होगी 20 करोड़ रुपए एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम, क्योंकि आपका नेटवर्क यहां उस तरीके से होता है। साथ ही साथ आपको मिलता है एक बैंगलोर, जिसकी कीमत है 10 मिलियन यानी 1 करोड़ विथ हेलीपैड। साथ ही साथ इंटरनेशनल टूर, रिपर्चेज इनकम, और उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा सैलरी पूरा 5 लाख रुपए इनकम। कहते हैं कि लोगों के पास पैसा आता है तो कई बार वो गलत एक्सपेंस कर देते हैं,
गलत इन्वेस्टमेंट करके अपनी जिंदगी को डुबा देते हैं, तो हो सकता है कि हम में से किसी के साथ ऐसा हो कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस इनकम है वो इनकम हमसे छिन जाए, डूब जाए, बर्बाद हो जाए, लूट जाए। हमारा परफॉर्मेंस इनकम डूब सकता है, लेकिन जो हमारी सैलरी है वो नहीं डूब सकता। उसमें एक ऐसा पावर है कि वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए रख सकता है। इसके अलावा जो हमारा सातवां और खूबसूरत जो टॉप लेवल है, उस लेवल का नाम है क्राउन। क्राउन मतलब एक ऐसा लेवल जहां आप राजा हो सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। इस लेवल पे आपको एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम मिलता है पूरा 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए की मालिक आप यहां हो सकते हैं। 200 करोड़ रुपए आप यहां अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेगा एक हेलीकॉप्टर रिवॉर्ड के रूप में, क्योंकि इससे पहले ही लेवल पे आपको जो बेंगलो दिया गया है, वहां कंपनी ने हेलीपैड बना के दिया ताकि आप हेलीकॉप्टर वहां रख सकें, उतार सकें, ये सब कुछ कर सकें। साथ ही साथ आपको जो कंपनी दे रही है इंटरनेशनल टूर रिपर्चेज इनकम और 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए की सैलरी। ये 10 लाख रुपए की परमानेंट सैलरी है। ये एक ऐसी सैलरी, एक ऐसा इनकम है जिस इनकम के वजह से प्रति माह जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका लेवल है, जो आप अपने स्टेटस को जो ऊंचा कर लिया है, आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर भी है तो आप लाख रुपए की सैलरी उस चालक को दे सकते हैं, पायलट को दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने आपको हेलीकॉप्टर दे दिया, आपकी अचीवमेंट हो गई, आपकी रनिंग इनकम उतनी नहीं है जो कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। आपकी मेंटेनेंस के हिसाब से 10 लाख रुपए की परमानेंट इनकम, फिक्स इनकम आपके लिए कंपनी ने यहां बंदोबस्त कर दिया है अपने सिस्टम के अंदर। यानी आपका स्टेटस कभी डाउनफॉल नहीं हो सकता। यह है हमारा क्राउन लेवल, सातवां लेवल। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि इस लेवल को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल है भी या नहीं। इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपर्चेज इनकम हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। रिपर्चेज इनकम का एक ग्राफ दिखाएंगे जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इस लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर कितना हमारा रिपर्चेज इनकम हो सकता है एस्टिमेटेड। क्योंकि यहां एक एस्टिमेटेड ग्राफ दिखाया गया है कि हर वो व्यक्ति जो आपके नेटवर्क में है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, अगर आपने 200 बीबी की परचेजिंग करना तय किया है, और 200 बीबी की परचेजिंग करने के लिए आपको लगभग 2000 रुपए की खरीदारी करनी पड़ेगी, और वो प्रोडक्ट जो आप घरेलू यूज में लाते हैं, अपने पसंद का ब्रांड, अगर पसंद का ब्रांड है जो कि आप दिन रात यूज करते हैं, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है, जो प्रोडक्ट आप लेते हैं, वो प्रोडक्ट आपको इस कंपनी के वेबसाइट से ऑर्डर करना है, बस। पैसा तो आप मार्केट में भी देते हैं, पैसा आपको यहां भी देना है। तो कोई वो काम आप नहीं कर रहे हैं जो आपको कोई अलग फीलिंग दे। इसलिए परचेजिंग पॉसिबल है, ऐसा हम सभी लोग मानते हैं, ये कंपनी मानती है कि परचेजिंग पॉसिबल है। और हर आदमी अगर ऐसा ही करता है, 200 बीबी की परचेजिंग करता है, तो पहले लेवल पे आपकी इनकम 100 रुपए होती है, रिपर्चेज एस्टिमेटेड। दूसरे लेवल पे ये इनकम हो जाता है 800 रुपए। तीसरे लेवल पे अगर आप होते हैं, ये इनकम होता है 6000। और चौथे लेवल पे एस्टिमेटेड इनकम 40,000 पर मंथ है। 40,000 रुपए आपको मिल सकता है पर मंथ रिपर्चेज इनकम। पांचवें लेवल पे आपको मिल सकता है 4 लाख, छठे लेवल पे 40 लाख, और सातवें लेवल पे जब आप होते हैं, ये 4 करोड़ रुपए की इनकम आपको मिल सकती है, रिपर्चेज इनकम। लेकिन इस रिपर्चेज इनकम का दावा नहीं करते, गारंटी नहीं करते, क्योंकि ये सब खरीदारी होगी तो मिलेगा, खरीदारी नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। यहां दोनों तरह की इनकम है, एक सिक्योरिटी और एक जो आपको, वो जो इनकम आपको काफी अपर लेवल तक लेकर जाएगा, वो इनकम भी। कहते हैं ना कि जिस इंसान के जीवन में सिक्योरिटी हो, यानी रेगुलर इनकम हो, रेगुलर इनकम इंसान को बैलेंस करके रखता है, और इधर उधर की इनकम इंसान को ग्रोथ देता है। तो यहां दोनों तरह की इनकम आपके पास है, जो आपको बैलेंस रखेगा और आपको जीवन में ग्रोथ देगा। आप जहां हैं वहां से और ऊंचाई तक जाने के लिए भी यहां पर इनकम है, जो आपके नेटवर्क के वजह से पॉसिबल है। और ये 7 लेवल तक का ग्राफ हमने आपको दिखाया। आगे ये एस्टिमेटेड इनकम जो है आगे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको पूरे 25 लेवल तक ये इनकम आपको यहां से मिलने वाला है। इस तरह से आप इस सिस्टम को
समझ सकते हैं कि आपको यहां से क्या प्राप्त करना है और कितना प्राप्त करना है। अब आगे हम देखेंगे पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम यानी कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये कितना पॉसिबल है, कितना प्रैक्टिकल है। सपना देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने को अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो सही बात है। प्रैक्टिकल मतलब क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। जो हम बता रहे हैं कि 10 लोगों को आपको इस बिजनेस में लाना है, क्या ये लाना पॉसिबल है? तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि संभव है। 10 लोगों को लाना मुश्किल नहीं है, और 10 लोगों को इस बिजनेस में लाना मतलब 1200 बीवी की परचेजिंग करना, मतलब मिनिमम 2500 रुपए की खरीदारी करना। 2500 रुपए की खरीदारी करवाना, और वो भी 10 लोगों से। ये बड़ा काम नहीं है, बड़ी मुश्किल वाला काम नहीं है। लेकिन इस पावर ऑफ सिस्टम के माध्यम से हम देखेंगे कि अगर ये मुश्किल नहीं है तो हमारी लाइफ में जो ये लग्जरी है, जो हमारी लाइफ में जो सिक्योरिटी है, एक जो सिक्योरिटी है वो कितने महीने में, कितने साल में हमारे पास आ सकता है। एक सम्मानजनक जो हमारा रूबी लेवल है, चौथा लेवल, वो कितने दिन में हम अचीव कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि पहला 6 मंथ लगाकर 6 महीने में अगर हम अपने साथ 10 लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं, 10 लोग, ओनली 10 मेंबर्स, 10 लोगों को लाते हैं, हम हो जाते हैं सिल्वर। और दूसरे 6 मंथ में अगर वो 10 लोगों को, वो 10 व्यक्ति लेके आता है, तो एक साल में ये 100 की संख्या होता है और हम हो जाते हैं गोल्ड। तीसरे 6 मंथ यानी 1.5 साल में अगर वही 10 लोगों को लेकर के आते हैं तो संख्या 1000 होती है और हम हो जाते हैं गोल्ड स्टार। और अगले 6 मंथ यानी पूरे 2 साल में अगर वही 10 लोगों का सिलसिला आगे बढ़ता है, 1000 लोग 10 लेके आते हैं, ये संख्या 10,000 हो जाती है। और जैसे ही 10,000 होता है हम होते हैं रूबी। और इस रूबी लेवल पे यहां तक जो हमारी टोटल इनकम होती है वो इनकम होता है लगभग 60 लाख, यानी 60 लाख रुपए की करंट इनकम करते हैं एक्टिव परफॉर्मेंस इनकम और रिवॉर्ड के रूप में। उसके अलावा हमारी इनकम जो होती है, सैलरी जो परमानेंट है, फिक्स इनकम है, वो हमारी 50,000 रुपए पर मंथ की हो जाती है। और इसके अलावा जो हमें रिपर्चेज इनकम है, वो हमारे टीम में जो लोग परचेज करेंगे वो हमारी इनकम अलग होगी। तो इतना सारा अचीवमेंट आप मात्र और मात्र 2 सालों के पेशेंस के साथ यहां से अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये अचीवमेंट करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना शुरुआत किए हम कहीं पहुंच नहीं सकते। सफर चाहे जितनी भी लंबी हो, जितनी भी बड़ी हो, शुरुआत करने से ही हम वहां पहुंचते हैं। तो शुरुआत करना जरूरी है। इसलिए हमारा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ जाता है तो शुरुआत आप जितना जल्द करना चाहें उतना जल्द करें। यही आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि हमारी शुरुआत हमारी आधी जीत मानी जाती है। और ये सिस्टम आपके सामने क्लियर है। अब इस सिस्टम को समझने की जरूरत है कि कितना लॉजिकली सही है, कितना लीगली सही है। तो कल एक चर्चाएं हुई थी कंपनी के 5P के बारे में। दरअसल किसी भी कंपनी की शुरुआत, किसी भी नेटवर्क कंपनी में जब हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जब किसी भी कंपनी में कंपनी को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो हमें 4P का ध्यान रखना जरूरी होता है। 4P कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, सबसे पहला। दूसरा, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के वजह से हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और जिस प्रोडक्ट के वजह से हम लोगों को इस बिजनेस में लाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो इसलिए कि अगर हम किसी वैसे प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करें जो सेलेबल ना हो, बिक्री करने योग्य ना हो, तो हम उसे सेल नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रोडक्ट का बखूबी ध्यान रखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, कि लोग जो पैसा लगाता है, क्या प्रोडक्ट जो कंपनी उसके एवज में दे रही है, उसके बदले दे रही है, क्या उस वैल्यू का है? क्या आपका दिल उस प्रोडक्ट को परचेज करने के साथ साथ ये कह रहा है कि इस वैल्यू का है जो हमने दिया है? अगर आपका दिल ये कहता है तो निश्चित रूप से उस कंपनी के साथ आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। और अगर आपका दिल ये कह रहा है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को खरीद रहा हूं,
इसके बदले जो हमें प्रोडक्ट दिया शायद उस वैल्यू का नहीं है जो वैल्यू हमने दिया है। अगर कहीं भी आपके ख्याल में इस प्रकार की बातें आती है तो वहीं पर यह सिग्नल है कि आप सोचें, क्योंकि अगर आप वहां सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको सही डिसीजन तक आप पहुंचेंगे। तो इसलिए ये 4P में सबसे पहला कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी दे रहा है तो तीसरा आता है कंपनी का प्लान, कि कंपनी के प्लान को देखना है कि उस प्लान में क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, क्या कंपनी के कंडीशंस को फुलफिल करने के योग्य हम हैं, क्या उस कंपनी के कंडीशंस के साथ हम बढ़ सकते हैं, अचीवमेंट ले सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल है तो फिर आप आगे बढ़ें, अन्यथा उस बिजनेस प्लान को ज्वाइन करने, उस बिजनेस को ज्वाइन करने से आपके जीवन में कामयाबी नहीं आएगी। उस कंपनी के लीडर्स को देखकर भी आप कामयाब नहीं हो सकते कि उनके पास लाख, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की इनकम पर मंथ आ रही है तो आपके पास आएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं। देखना आपको होगा कि उसके कंडीशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। यह हमारा 3P हो गया। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का बिजनेस प्लान, और सबसे लास्ट चौथा आता है कंपनी का पे आउट, कि कंपनी जो पे आउट दे रही है, कंपनी जो आपको प्रॉफिट दे रही है, उसकी प्रॉफिट देने का सिस्टम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई इलीगल ट्रांजैक्शन करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ये कह रही है कि आपका जो इनकम मिलेगा आपको इनकम वॉलेट के अंदर देंगे और वो इनकम वॉलेट को आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा तो नहीं कि नए ज्वाइनिंग में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कि आप उस पैसे से अपने मार्केट में किसी लोगों को जब आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आपके अपने वॉलेट से उसको ज्वाइन करा दीजिए और उस पैसे को अपने पास रख लीजिए। यह है इलीगल ट्रांजैक्शन, जो कि गवर्नमेंट के बैंकिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आपका कमीशन बना हुआ कमीशन बैंक तक नहीं पहुंच रहा है तो पे आउट का जो कंडीशंस है वो रॉन्ग है। अगर किसी भी कंपनी में इस तरीके का ट्रांजैक्शन चल रहा है तो निश्चित रूप से वो गलत है, क्योंकि जब आप बैंकिंग के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उस पर टैक्स देते हैं, और एक भारतीय होने के नाते और एक भारत के अंदर जो बिजनेस चल रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, तो उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर उस गवर्नमेंट का अधिकार होता है टैक्स लेना, चाहे वो आपकी इनकम का हो या फिर आपकी उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का हो। अगर वो टैक्स पे नहीं किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा तो चांसेस हैं कि वो कंपनी कभी भी गवर्नमेंट के नजरों में आकर क्लोज कर दिए जा सकते हैं। तो कंपनी के ट्रांजैक्शन को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि कंपनी जो ट्रांजैक्शन कर रही है, जो प्रोडक्ट बेच रही है, क्या वो सही मायने में आपको बिल दे रही है, पक्का बिल दे रही है, क्या उस पर जीएसटी क्लियरिफाई है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को कितना दिया जा रहा है। तो ये सब जरूरी है, और ये सब चीज को अगर आप बखूबी देख रहे हैं, अगर ये चारों चीज किसी भी कंपनी में आपको देखने को मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप सही जगह हैं, और आपका SWM यानी सैलरी वाला MLM इस चारों P के ऊपर मजबूत है। जैसा कि आपको कंपनी के प्रोफाइल यानी कंपनी के प्रमोटर मिस्टर कृष्ण मोहन पोद्दार के बारे में आपको बताया जा चुका है। यह एक नेटवर्कर है, एक विजनरी पर्सन है, जिनके सपनों में ये MLM बिजनेस पास करता है, यानी कि दिन रात वो इसके बारे में रिसर्च और नेटवर्क बिजनेस की समस्याओं का समाधान करना ही इनका उद्देश्य है, लाइफ का उद्देश्य। और आज के डेट में ये कंपनी जो है कंप्लीटली इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से रजिस्टर्ड है, और उसके हिसाब से सभी सर्टिफिकेशंस इनके पास हैं जो शुरुआती 1-1.5 महीने की कंपनी के पास होनी चाहिए। और जब कंपनी परफॉर्म करती जाएगी तो और भी अनगिनत सर्टिफिकेट्स आपके SWM के पास होगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही प्रमाण पत्र होता है, और वो जन्म प्रमाण पत्र होता है। और ये कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है तो रजिस्टर्ड यानी जन्म प्रमाण पत्र कंपनी के पास है। अब आगे का जो प्रमाण पत्र है वो आपको वक्त के साथ मिलता रहेगा।
यानी बिजनेस को चलाने के लिए जिन सारी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है आपके साइट्स के ऊपर अवेलेबल कराया गया है, जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझने के बाद किसी भी सीए, किसी भी एक सक्षम लोगों के साथ आप बैठकर उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि यह कंपनी लीगल है या नहीं। आपको सिर्फ फेथ रखना है, विश्वास रखना है। कंपनी के द्वारा जो प्लान आपको दिखाया जा रहा है, इसका एक एक पार्ट, एक एक बिंदु एक सही नेतृत्व के साथ आपके सामने लाया गया है। एक सही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को रिसर्च करके लाया गया है, जो हजारों साल हम और आप भले इस दुनिया में ना रहें, लेकिन ये इंडस्ट्री में ये SWM अपने सिस्टम के साथ रहेगा, जो कभी भी इसके बेसिक, कभी भी इसका जो बेस उद्देश्य है वो कभी भी बदल नहीं सकता। जैसे कि कई कंपनियों के साथ आप इस बिजनेस, कंपनियों के साथ आपने बिजनेस किया होगा और आपको पता है कि वक्त वक्त पे कंपनियां प्लान बदलती रहती है, लेकिन SWM ऐसा करने वाला नहीं है, ऐसा करने वाला नहीं है। यही चीज आपको विश्वास रखना है। अभी कंपनी का जो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी आएगा, जिसे आप एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट से चलता है दुनिया। आप कहीं जगह खरीदते हैं तो एग्रीमेंट होता है, कोई मकान किराए में लेते हैं तो एग्रीमेंट होता है। उसी प्रकार से किसी भी डायरेक्ट सेलिंग को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एग्री कराया जाता है ऑनलाइन, या फिर आपको फॉर्म पे साइन लिया जाता है कि आप कंपनी के कंडीशंस को मानते हैं। और उसी कंडीशंस में यह बात शामिल होती है कंपनी के द्वारा कि कंपनी कभी भी किसी भी वक्त अपने प्लान को बदलने के लिए, अपने प्लान को चेंज करने के लिए स्वतंत्र है। वो अधिकार कंपनी के पास है। ऐसा सभी कंपनियां करती है। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये कंपनी SWM ऐसा आपसे एग्रीमेंट नहीं कराएगा, ऐसे कंडीशंस पे आपसे एग्री नहीं कराता है। SWM अपने प्लान को कभी नहीं बदलने का वादा करता है, और यही आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल मिलने वाला है आपको। तो आप इस चीज को देखेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। बस जो सबसे बड़ा चीज है वो है एक फेथ। अगर आपको यह लगता है कि इसमें हमारा क्या जा रहा है और हम किसी व्यक्ति को अगर लाते हैं तो उसका क्या जाएगा, ये दो चीज पे अगर ये खरा उतर रहा है तो निश्चित रूप से आपको इस बिजनेस को करके, ट्राई करके देखना चाहिए। कहते हैं ना कि सफल दो ही इंसान होता है, एक करके देखता है, दूसरा देख के करता है। दोनों कामयाब होता है, लेकिन दोनों की कामयाबी में अंतर होता है। जो करके देखता है वो इतिहास बदलता है, और जो देख के करता है, बाकी समझदार तो आप हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की और आपने बखूबी इस चीज को बहुत अच्छे से सुना है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके सामने किसी प्रकार का कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस अगर है, तो अभी गोपाल जी आपसे कनेक्ट करके एक एक करके सवाल लेंगे। आप अपने सभी सवालों को आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहला उद्देश्य है आपका सेटिस्फैक्शन। अगर हम किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाए तो फिर इस कंपनी को आगे कंटिन्यू करना या आगे करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसलिए सबसे पहले हम आपके क्वेश्चंस को महत्व देंगे, क्योंकि आपका सवाल ही इस कंपनी और इस मैनेजमेंट को और परिपक्व और बेहतर बना सकता है। हो सकता है कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे किसी प्रकार का कोई दाग हो, तो आपकी एडवाइस इस कंपनी को और बेहतर बना सकता है। इसलिए आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि इंसान को अपने शक्ल पे क्या लगा है वो दिखाई नहीं देता, वो हमेशा मिरर में दिखाई देता है। और इस कंपनी का मिरर आप सभी हैं। तो आप सभी के अंदर हम अपनी कमी को देखेंगे, और आप इस चीज को देखकर कंपनी को एडवाइस करते रहेंगे कि इसमें और क्या शुद्धिकरण और क्या बेहतर हो सकता है। क्योंकि कंपनी को बड़ा बनाने का उद्देश्य नहीं है। इस कंपनी का उद्देश्य कंपनी को बड़ा बनाने का उद्देश्य नहीं है। इस कंपनी का उद्देश्य है नेटवर्कर को बड़ा बनाना, क्योंकि इस कंपनी का जो ऑनर है वो खुद एक नेटवर्कर है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करना ही उनका सबसे पहला उद्देश्य है। और एक नेटवर्कर कभी अकेले कामयाब नहीं होता, क्योंकि वो अपने टीम के साथ कामयाब होता है।
इसलिए आप सभी उस कंपनी के फाउंडर के एक टीम है और आप सभी के साथ कामयाबी हासिल करना कृष्ण मोहन पोद्दार का उद्देश्य है। निश्चित रूप से आप इस उद्देश्य में साथ साथ चलेंगे और आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। अब गोपाल जी आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुड्डू सर। आपने बहुत बखूबी से प्लान को समझाया और कंपनी की 4 P वो बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज इसका जवाब मिल गया होगा